नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन सर और अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सीजीओ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8th में जो अभी आपका सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, उस सेमेस्टर एग्जाम्स में पहले से चैप्टर से लेकर के 8वें चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताया गया है। यानी मोस्टली आप देखेंगे तो यही परीक्षाएँ में क्या होते हैं, आपको मोस्टली ये सवाल पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने इसमें नहीं टिक किए हैं, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, उस पर मैंने इस पर नहीं बनाया। लेकिन जो थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं और जो हॉट प्रॉब्लम्स है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो जरूर देखिए और अपने सेमेस्टर एग्जाम को अच्छे से करके आइए। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा, अगर आपने चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के साथ साथ बेल आइकन में ऑल की बटन को जरूर प्रेस करें। और अभी तक अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दूसरे चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, उसमें आप जा कर के क्या कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होनी चाहिए कौन सी पूर्ण संख्या होती है, कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है। इस पर आधारित आपको एक अंक प्रश्न बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो आपको मैंने येलो हाइलाइटर से क्या किया है, टिक मार्क किया है, वो क्वेश्चंस आपको परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे अभी पहला क्वेश्चन देखिए तो संख्या रेखों पर बनाना है आपको है, उसमें से भी कोई एक सवाल आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, उसमें से ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर परिमेय संख्या में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, यानी क्रम संबंध बताना है, तो वो आपको 100% उसमें से कोई ना कोई एक सवाल आना ही आना है। और उसमें दो प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें एक आपको डायरेक्टली बता सकते हैं यानी एक अंक के प्रश्न भी हो सकते हैं, और एक आपको थोड़ी जो हल करने की ज़रूरत पड़ सके है, ऐसे बड़े क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं तो अगर आप देखें तो परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलना है, इसमें कोई भी संख्या हो सकती है। आपको भाग देने का अगर आता है तो आप इस तरह से भाग दे करके इसे कर सकते हैं। 1.4 से आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं। इसके बाद वो अगर आया सेकंड चैप्टर पे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा पे, तो इसमें आपको गुणधर्म पूछे जा सकते हैं, संगत कोण के, कांतर कोण के और अंतः कोण के गुणधर्म पूछे जा सकते हैं। या इस प्रकार से डायग्राम बना हो सकता है, आपको किसी भी प्रकार के कोण की जोड़ी पूछी जा सकती है। ओके, यहाँ पे गुणधर्म दिए गए, इन गुणधर्मों में इस पे भी आप ध्यान दे दीजिएगा, कोई भी गुणधर्म इसमें से पूछा जा सकता है। बाकी बड़े क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस में भी अगर आप देखें तो अगर आपको हार्ड प्रॉब्लम्स के रूप में आपको क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है, जिस पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं स्टार मार्क बना हुआ है, या क्वेश्चन नंबर 4 भी आ सकता है। 2.3 में देखिए तो एक आपको पहला सवाल आ सकता है आकृति खींचने के लिए। तीसरे चैप्टर में आते हैं घातांक और घातांक मूल में। ये तो इस तरह से जो आपको यहाँ पे डब्बे बने हुए हैं, इसको भरने के लिए आ सकता है। ये आपको सूत्र पर आधारित सवाल है जो आपने 7वीं में पढ़ा था। 3.1 पे आते हैं तो इसमें से कोई भी सवाल आए, आपको सारे सवाल एक ही जैसे होते हैं, आपको लिखना रहता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यही सवाल आएगा, आप कोई भी सवाल आए आपको इसको तरीका मालूम होना चाहिए कैसे किया जाता है, पर आएगा जरूर उसमें से। 3.2 में से भी कोई भी सवाल आ सकता है, इसे भी शब्दों करना है। क्यूब रूट निकालने के लिए आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके इस 8वीं क्लास के लिए, जिसमें से कोई भी आपको एक सवाल या दो सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें जो आपको डायग्राम बनाने के लिए बोला है, आपको त्रिभुज के शीर्षलंब तथा माध्यिका, ये काफ़ी आपको इसमें परिभाषाएं पूछी जा सकती है माध्यिका शीर्षलंब की, और छोटे मोटे जो खाली जगह हैं वो आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पांचवें आता है विस्तार सूत्र। विस्तार सूत्र में आपको कोई भी सवाल इस तरह से डब्बे में रूप में पूछा जा सकता है, या आपको जानते हैं 5.1 में सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें से आपको एक आध सवाल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 5.2 एक्सरसाइज नंबर 5.3 5.4 6.1 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको 9वीं और 10वीं में भी रहता है, तो इसे यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है एक। 6.2 में से भी कोई सवाल आ सकता है।
6.3 में देखिए तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। और 6.4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बड़े क्वेश्चनों में से इसमें से बड़े क्वेश्चन एक आना लाजमी बात है। ज़रूर 4 या 5 नंबर में से कोई सवाल यहाँ पे आ सकता है और 100% एक सवाल आएगा ही आएगा। इसमें से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। 7वां पार्ट देखें तो ये आपको सवाल एक ही जैसे होते हैं। इसमें से कोई भी एक सवाल अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप पूरे एक्सरसाइज को इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। 7.2 में भी आपको एक या दो सवाल की प्रैक्टिस कर लेनी है तो आप सारे सवाल अपने आप से कर सकते हैं। 8.3 यहाँ चतुर्भुज की रचना करने में आपको 2 या 3 डायग्राम चतुर्भुज के बनाने के आ सकते हैं, या 2 डायग्राम तो कम से कम बनाने के लिए ज़रूर आएगा। इसलिए एक्सरसाइज 8.1 8.2 को थोड़ा सा ध्यान से करके जाइएगा। और दूसरी बात, चतुर्भुज के जो विशेष परिभाषा है या गुणधर्म है वो भी आपको याद होनी चाहिए। मोस्टली मैंने आपको येलो हाइलाइटर से टिक मार्क किया है, उन सवालों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत आधारित सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं। वैसे मैंने 8 पार्ट तक ही बताया है, तो 8 पार्ट तक वहीं होते हैं। अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे 9वें पार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जहाँ कहीं कहीं स्कूलों में सिलेबस है, कहीं नहीं है, तो देख लीजिएगा। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे है वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना ज़रूर। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक